What is a prime number and what is a composite number? Prime numbers is that are numbers that have only factors of 2. ठीक है, 1 and itself number. It is called a prime number. वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स ही केवल 2 निकलते हैं, या तो 1 होगा या फिर वो अपने आप से डिवाइड होने वाले होगा। ठीक है, जैसे कि 3 में 3 का डिवाइड दे दिया तो ये हम क्या कहेंगे, सेल्फ नंबर बोलेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स निकलते हैं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकलते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, 5.6 जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं है, आपके प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पे ही बेस्ड है। अब आपको ये पता चल गया कि कौन सा प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो इट कैन वेरी इजी। ओके, 33 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसमें हम यस और नो में जवाब देंगे। ओके, 33 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको ये ध्यान रखना है कि 33 जो है वो क्या कंपोजिट नंबर है? यस, कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि 33 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकलेंगे। 33 में 3 का डिवाइड भी जा रहा है, 33 में 11 का भी डिवाइड जा रहा है, 1 का भी डिवाइड जा रहा है, इटसेल्फ नंबर का भी हो गया, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, so that is called a composite number. Okay, so this statement is a yes. Okay, yeah, true. Next is B. 1 and 2 are the first 2 prime numbers. क्या 1, कल के हमने फैक्ट्स में भी पढ़ा था कि सबसे छोटा इवन नंबर भी और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी कौन सा होता है? 2 होता है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता। 1 and 2 are the first 2 prime numbers. First 2 prime numbers. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? नो, केवल प्राइम नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट इज सी। ईच कंपोजिट नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। क्या हर एक कंपोजिट नंबर के केवल 3 ही फैक्टर्स निकलेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 4 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। Each composite number has exactly 3 factors. No, it is wrong. Okay, आपको इसका रीजन समझ में आ गया? And last is B. Every composite number can be written as every composite number can be written as a sum of 2 prime numbers. Sum of 2 prime numbers. इसका मतलब यह है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है वो क्या 2 प्राइम नंबर के सम से मिलकर के बना होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया हुआ है 9। ठीक है, 9 जो है वो एक तरीके से कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकलेंगे, लेकिन क्या वो ये कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर से मिलकर के बना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 + 7, 2 प्राइम नंबर है, 7 ऑल्सो प्राइम नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर के सम से भी मिलकर के बनता है, तो आप लिख देंगे यस। क्योंकि कोई भी नंबर जो है, चाहे वो 21 दे रखा हो, 21 के भी यदि फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें जो हो सकता है कि प्राइम नंबर भी हो और मे भी कि उसके अंदर प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, तो पॉसिबल है, तो हम ये स्टेटमेंट भी यस होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व इन ओनली बुक।
बुक में ही आप करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट 37 एज द सम ऑफ टू कंपोजिट नंबर। अभी हमने इसके अंदर पढ़ा था, लास्ट डी वाला किया था जो हमने यस और नो में किया है कि हर एक जो कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या प्राइम नंबर के सम से होता है। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि राइट 37 एज द सम ऑफ टू कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आप ये कह रहा है कि जो आप 37 जो नंबर बनाना है वो दो ऐसे कंपोजिट नंबर से मिलकर के बनाना है, मतलब कंपोजिट नंबर के सम से मिलकर के बनाना है। आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जो कि कंपोजिट नंबर हो। यहाँ पे तो क्या कह रहा था, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर को जो बनेगा वो प्राइम नंबर से मिलकर के बनेगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि अब आपको जो नंबर बनाना है 37 जो है वो एज अ प्राइम नंबर है, और वो प्राइम नंबर जो है उसका सम जो करना है दो कंपोजिट नंबर से मिलकर के होना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर चूज करोगे जिनके की मोर देन 2 फैक्टर्स है। ये भी आप बुक में ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 37 का सम करना है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर, जैसे सपोज मैंने लिया फर्स्ट इज 28 प्लस 9, अगर इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो इट्स 37, और 28 और 9 इन दोनों के यदि आप फैक्टर्स निकालोगे तो मोर देन 2 फैक्टर्स यू विल गेट हियर। ओके, तो दो हमारे पास कैसे नंबर आ गए, कंपोजिट नंबर आ गया। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। आप कोई और नंबर भी देख सकते हैं जिसके साथ आप, लेकिन वो इसमें फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा निकलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट 5 एज द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब इस क्वेश्चन में यह है कि आपको ऐसे दो प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनको माइनस करने पर 5 आना चाहिए। वापिस से सुनिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना कि ऐसे दो प्राइम नंबर्स लीजिए, जिनको प्राइम नंबर्स लिखो जिनको कि माइनस करने पर उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5। ओके, तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज फर्स्ट प्राइम नंबर is 7, second prime number is 2। ओके, तो अब डिफरेंस हमें निकालना है दोनों के बीच में। डिफरेंस क्या आएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7 माइनस 2, तो दोनों को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा 5 आ गया, जो कि आपके क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 5 को ऐसे नंबर से सब्ट्रैक्ट, ऐसे दो प्राइम नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है कि माइनस करने पे 5 ही आना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 70। 1 से 70 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इट्स वेरी इजी। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका केवल फैक्टर्स ही क्या निकलते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 70 तक के आपको लिखने हैं। ठीक है, 59, इसके बाद 59 के बाद 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ओके 65, 66, 61 भी आपका प्राइम नंबर हो जाएगा क्योंकि किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। इसके बाद लास्ट इज 67। ठीक है, और इसके बाद 68, 69, 70, ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो ये किसी ना किसी टेबल से डिविजिबल है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 2 डिजिट का बड़े से बड़ा आपको प्राइम नंबर लिखना है। जैसे कि हमने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर किया था, सेम एज वेल क्वेश्चन नंबर 5 कि आपको 2 डिजिट का बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट number is 97. 97 is a prime number, okay? और बड़ा प्राइम नंबर है ये, ठीक है। इससे बड़े प्राइम नंबर भी होते हैं, बट क्या है कि हमें 2 डिजिट में चाहिए। क्वेश्चन में क्लियरिफाई कर रखा है कि आपको 2 डिजिट का ही बड़े से बड़ा नंबर लिखना है। इज दैट क्लियर? तो 5.6 एक्सरसाइज have a finished. Prime factorization. Okay, yesterday we have already explained, but I will explain again. Okay, what is the prime factorization? हमने प्राइम नंबर्स तो पढ़े थे, बट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? हम तब तक उसको डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे को उसमें नंबर नहीं मिल जाता है, प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। सपोज करिए आपको एक नंबर दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आपको दिया हुआ है 24। आपको इसके तब तक फैक्टर्स करने हैं। मैंने कल 2 मेथड बताए थे। फर्स्ट मेथड आपको बताया था कि आप डायरेक्टली करो। 24 किसमें आता है? 2 into 12, मतलब 12 to the 24। 2 के तो फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 2 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन, 12 इज अ इवन नंबर, तो हम 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 6 12। ओके, again 2 is a prime number, again 2 is a prime number, and 6 is a even number, so 2 3 जा 6। अब आप देखेंगे यहाँ पे डिवाइड करने पर ये सारे ही नंबर्स आपको प्राइम नंबर्स मिल गए, ठीक है। जब आप इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, वापिस से यही नंबर आपके पास आना चाहिए। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। एक सेकंड मेथड हमने ये पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन में कि 24 को आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन मेथड जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि आप उसको डिवाइड करते जाओगे। इसमें तो आपको नहीं पता चल रहा कि आप कैसे आप करोगे, हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाओ। इसके अंदर आप 24 में डिवाइड करेंगे 2 का, बस आपको ये चेक करना है कि 24 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इट इज अ इवन नंबर, so 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, नेक्स्ट अगेन 12 इज अ इवन नंबर, 2 6 जा 12, 6 ऑल्सो इवन नंबर, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो आपके जो फैक्टर्स लिखे हैं ये वाले, जिनका आपने डिवाइड किया है, ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो आपको जो दोनों में से मेथड इजी लगता है वो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद एक टॉपिक और आ जाएगा हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, नेक्स्ट इज एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन factors, okay, and LCM means lowest common factors, okay, highest common factors and LCM means lowest common factors, okay। ये दो जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ कि नाउ दे विल क्लास आवर ओवर